वृंदावन के एक स्थानीय गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 2 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, वहीं संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने पर बल दिया गया। आज भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन में और इस ब्रज धाम एक यात्री निवास है, यहाँ पर अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें देश के विभिन्न शहरों से, प्रदेशों से, महानगरों से जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पदाधिकारी, वो यहाँ हैं। बैठक का क्या उद्देश्य रहा और किस आशय को लेकर ये कार्यकारिणी की बैठक भगवान बांके बिहारी की शरण में हुई है, आइए जानते हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अध्यक्ष जी बताएं, आज की इस जो आपकी कार्यकारिणी की बैठक है, इसका क्या उद्देश्य रहा? हमारा मुख्य उद्देश्य है पूरे भारत के 8 करोड़ अग्रवालों को एकजुट करना। हमारे जितने भी समाज के संगठन हैं उनके माध्यम से हमारा अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा रजिस्टर्ड संस्था है। यह अभी तक हमने कुटुंब एक ऐप के माध्यम से 33,000 सदस्यों को, अग्रवालों को हमने जोड़ लिया है और हम धीरे धीरे बहुत जल्दी 1 लाख के करीब हमारी सदस्य संख्या हो जाएगी। और हम पूरे संगठन को पूरे भारत में हम एकजुट करने के लिए हमारा अभियान चलाया गया है। हमारी कोई भी समस्या समाज की होती है, चाहे वो शादी विवाह की हो, चाहे वो किसी सब समाज को ज़रूरतमंद को मदद करने की हो, हमारी संस्था ऐसे लोगों की मदद करती है और शादी संबंध कराने के लिए पहल करती है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत हमने ये संगठन को एकत्र खड़ा किया है और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं समाज के लिए। कब से आपका संगठन कार्यरत है? हमारा अभी ये संगठन तो वैसे कम से कम 1 साल से चल रहा है, लेकिन अभी ये ऐप के माध्यम से हमने 3 महीने से इसको अभी प्रारंभ किया है और करीब 35,000 के हमारे सदस्य बन चुके हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि समाज के लोगों को संगठित करना उनके इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। उसी के उद्देश्य से आज देश भर के जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और संगठन की जो एकजुटता उस पर बल दिया गया। हमारे साथ गर्ग साहब मौजूद है, इस संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये इनसे जाने कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए और क्या दायित्व उन्हें सौंपे गए, बताएं। मेरे सबसे पहले मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हम लोगों ने कार्यकारिणी आज गठित की है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, इसमें हमने श्री सतीश अग्रवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय उप प्रधान हम लोगों ने 2 बनाए हैं। डॉक्टर लोकमणि गुप्ता जी कोटा राजस्थान से हैं और श्री जितेंद्र कुमार अग्रवाल जी दिल्ली से हैं। इसके बाद हमारे द्वारा राष्ट्रीय संस्थापक महामंत्री श्री हरिओम जी गर्ग दिल्ली से हैं, जो कि उनको प्रभार दिल्ली और यूपी का दिया गया है। और इसके पास क्रम आता है राष्ट्रीय महामंत्री का। राष्ट्रीय महामंत्री श्री लेखराज जी अग्रवाल जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं, उनको बनाया गया है और उनको वहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का प्रभार दिया गया है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय महामंत्री। राष्ट्रीय महामंत्री में श्री जे.के. गर्ग जी जो जयपुर से हैं, उनको बनाया गया है। उनको MP, राजस्थान और गुजरात का भार दिया गया है। इसके बाद हमने इसमें हमने 5 राज्य में राष्ट्रीय महामंत्री बना है और एक अपने राष्ट्रीय महामंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी हैं, जिनको हरियाणा से हैं, उनको प्रभार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का दिया हुआ है। इसके बाद 5वें महामंत्री का भी हमारे द्वारा नियुक्ति नहीं की गई है, अभी रिक्त पद है, इसमें बाद में हम लोग भरेंगे। राष्ट्रीय मंत्री श्री योगेंद्र गोयल जी जो मथुरा से हैं, उनको उड़ीसा का प्रभार दिया गया है। और इसके बाद है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अनूप अग्रवाल जी हैं, जो ग्वालियर से हैं और मैं सहकोषक के अध्यक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करूँगा। और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती, अभी उनकी घोषणा होनी है, कुछ समय बाद उनकी घोषणा कर दी गई। इसके बाद है राष्ट्रीय IT सेल प्रभारी श्री किशोर अग्रवाल जी जो बॉम्बे से हैं, उनको राष्ट्रीय सेल का प्रभारी बनाया गया है। और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राकेश कंसल जी को उनको प्रभार दिया गया है। और विभिन्न राज्यों जो राज्य हैं, उन सबको हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और उनकी टीम का भी हमारे द्वारा नियुक्ति कर दी गई है। धन्यवाद। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, इन्होंने पूरी कार्यकारिणी का जो विधिवत आज जहाँ घोषणा हुई है, दायित्व सौंपे गए हैं, उसका पूरा परिचय दिया। जहाँ महामंत्री बैठे उनसे जाने आज इसके अलावा और कौन कौन से राज्यों के लोग यहाँ शामिल हुए हैं, कितने लोग आज इस कार्यकारिणी बैठे? यहाँ पे 29 राज्यों के सभी प्रभारीगण शामिल हुए हैं और उनके साथ कुछ जो महामंत्री हैं या उनके टीम के सदस्य हैं वो भी आए हैं साथ में। तो उसमें हमने ज़्यादातर राज्यों को 20 राज्यों के लगभग नियुक्तियाँ दे दी गई हैं। नियुक्तियाँ कुछ रिक्त हैं जो कि उनको समय दिया गया है सभी को कि वहाँ की टीम पूरी तरह गठित करके वो हमारे को भेज देंगे।
आपको दायित्व दिया है राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, और आजकल बिना मीडिया के कुछ नहीं है, क्योंकि एक कहावत है जो दिखता है वो बिकता है। तो कैसे संगठन को बहुत जल्दी आप पूरा देशव्यापी बनाएंगे, क्या योजना बनाइए? आईटी के माध्यम से इंफॉर्मेशन हम देंगे सब तरह से, जैसे आपका हो गया व्हाट्सएप हो गया, और दूसरे ऐप्स बनवाने का प्रयास करेंगे। हम एक अपनी वेबसाइट बनाने का प्रयास करेंगे, उस वेबसाइट के ज़रिए सारी व्यवस्थाएं सबको देंगे, और इन्हीं सब के माध्यम से हम अपना प्रचार करेंगे। कुछ प्रिंट मीडिया के लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे और उनको भी जोड़ के इसी तरह से अपने संगठन का प्रचार करेंगे। आपको बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया, महामंत्री हैं। मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि आज अगर देश की बात करें तो देश में कम से कम 1000 से अधिक अग्रवाल महासभा होंगी। किसी भी जाति का संगठन हो, हर शहर में, हर प्रदेश में संगठन है, तो उन सब के बीच कैसे समन्वय बनाओगे जिससे कि समाज एकजुट हो और बिखराव दूर हो? वास्तविकता ये है कि हमारे संगठन हैं और सब बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। और हुआ क्या कि अभी जो कोरोना काल हुआ, इसमें प्रत्यक्ष उपस्थिति बहुत दिक्कत हुई, और उसको देखते हुए ये जो ऐप के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश के अग्रवाल स्थानीय संस्था में जो सदस्य होते हैं वो सिर्फ स्थानीय स्तर पर एक दूसरे को जानते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान नहीं बन पाती। इस ऐप के माध्यम से हम पूरे देश में एक दूसरे सदस्य को जानेंगे और हमारा कार्य इस तरह से इसमें विस्तारित होगा, और हमारे में निश्चित रूप से एक एकता जो है वो काफ़ी प्रगाढ़ होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत जगह जगह संगठन है, लोग अपने शहर में राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाते हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, और भले ही दूसरे प्रांत से उनका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे जोड़ोगे, उनको मानसिकता को बदलोगे? निश्चित रूप से होता क्या है, जब कोई कार्य रूप में परिणित होता है तो लोग देख करके उससे आकर्षित होते हैं और प्रभावित होते हैं, और हमारा कार्य ऐसा होगा कि लोग प्रभावित होंगे, संस्थाएं प्रभावित होंगी, और हमारे में वो आएंगे और मिलेंगे, और हमारी संख्या बढ़ेगी। ये हमारा विश्वास है। केवल संख्या बल बढ़ाना आपका उद्देश्य है या सबको, समाज को एकत्रित करना? दोनों। संख्या बल बढ़ेगी तो समाज अपने आप आएगा, संख्या बल के आधार पर ही तो समाज आएगा, तो संख्या बल बढ़ेगी तो निश्चित रूप से समाज हमारा बढ़ेगा। एक सवाल है, उसको अन्यथा ना लें, क्यों अग्रवाल समाज पूरे देश में भामाशाह के नाम से जाना जाता है और अपनी जाति से हटकर देश हित में कार्य करता है। तो अग्रवाल सभा और भी जो समाज के लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, तो उनके लिए भी आपकी कोई योजनाएं हैं? पूरे देश में अभी तक जितने धर्मार्थ कार्य होते हैं उसमें अग्रवाल समाज चाहे कहीं का भी हो, किसी भी तरह की संस्था हो समाज की, वो पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेती है और पूरा सहयोग करती है। हर तरह के कोई भी विपत्ति हो, आपत्ति हो, कोई काम करना हो, नया कार्य करना हो, और हमारी संस्था भी उसको और आगे तेजी से बढ़ाएगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पिछड़े, दबे, कुचले कोई भी समाज का लोग हो, हमारा काम सिर्फ समाज के लिए तो है ही जोड़ना, पर बाकी दूसरे समाज के लोग हैं उसको भी हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी सहयोग दे रहे हैं, देते आए हो, देते रहेंगे। आज अग्रवाल समाज की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसमें नए पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया, जिम्मेदारियां सौंपी गई। उद्देश्य एक रहा कि देश भर में जो अग्रवाल समाज के लोग हैं एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, बिखरे हुए हैं, उनको संगठित करना, क्योंकि कलयुगी संघ शक्ति जो नारा है, जब संगठन समाज जब एक जगह एकजुट होगा तो निश्चित ही संगठन में मजबूती आएगी, और मजबूती आएगी तो फिर वो एक सक्षम रूप से पूरे देश भर में काम करने में आगे बढ़ेगा। और जो हमने सवाल किया अभी उसका सामने जवाब भी दे दिया कि अग्रवाल समाज पूरे देश में और एक सदियों से भामाशाह के रूप में रहा है। जब देश पर कोई आपातकाल की स्थिति आई हो या किसी भी जरूरतमंद को आवश्यकता हो तो अग्रवाल समाज उसमें सबसे आगे बढ़ के निस्वार्थ भाव से सेवा में जुटा है। तो आज उसी उद्देश्य को लेकर ये संगठन आगे बढ़ रहा है। भले ही अभी इनकी शुरुआत नहीं है, लेकिन इनका जो उद्देश्य है, जैसा उन्होंने बताया कि सब जो अग्रवाल समाज के तमाम संगठन हैं उन लोगों के बीच में जाना, उनको अपने उद्देश्य को बताना और उनको संगठन में एक धागे में सबको पिरोना। और जब अगर ये संगठन अपने उद्देश्य में कामयाब होता तो निश्चित ही भारतवर्ष के और भी जो जाति धर्म के लोग हैं उनको जब जरूरत पड़ेगी तो ये भामाशाह उनके लिए सामने खड़े रहेंगे। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस उद्देश्य से आज ये भगवान बांके बिहारी की नगरी में आए और यहाँ इन्होंने संकल्प लिया है, निश्चित ही भगवान इनके संकल्प को पूर्ण करे और हमारे देश को आगे बढ़ाने में ये संगठन अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।